हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। Knew they couldn't win, so they said, let's go to court. Keep the faith, guys. We're going to win this. We were getting ready for a big celebration. We were winning everything. I want to thank every one of you. Thank you, thank you, thank you. I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us. नमस्कार, शाम के 4 बज रहे एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? ट्रंप कुर्सी बचा पाएंगे या बाइडेन बन जाएंगे अगले राष्ट्रपति? पूरी दुनिया को अमेरिकी चुनाव नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। जीत के लिए जादुई आंकड़ा इलेक्टोरल वोट्स का वो गोल्डन नंबर 270 की फिगर है। बाइडेन को अभी तक 238 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप की गाड़ी रुकी हुई है 213 इलेक्टोरल वोट्स पर। अच्छा, दोनों ही तरफ से अपनी अपनी जीत के बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया में पेच आकर फंस गया है। किस तरीके से पेच फंसा है ये समझ लीजिए। पेंसिल्वेनिया में इलेक्टोरल वोट्स 20 वोट के लिए बड़ी भारी लड़ाई। ट्रंप का दावा कि वो पेंसिल्वेनिया जीतने जा रहे हैं और बाइडेन को भी अपनी जीत पक्की लग रही है। बाइडेन को बहुमत के लिए अभी 32 वोट चाहिए, जबकि ट्रंप को चाहिए 57 वोट। इस बीच ताजा अपडेट ये कि पेंसिल्वेनिया में काउंटिंग फिलहाल रुकी हुई है। ट्रंप ने कोर्ट जाने की धमकी दी है। पेंसिल्वेनिया जो अमूमन डेमोक्रेट्स का गढ़ रहा है, 2016 की अगर बात की जाए तो रिपब्लिकन्स मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खाते में पेंसिल्वेनिया गया था। इस बार इसी पेंसिल्वेनिया को लेकर पूरी लड़ाई एक तरीके से आकर केंद्रित होती हुई नजर आ रही है। सवाल यही, पेंसिल्वेनिया में परचम कौन लहराएगा? इसकी वजह विवाद में छिपी हुई है। क्यों? ये रिपोर्ट से समझिए। Tremendous amount of it. Yeah. Think of this. अमेरिकी राष्ट्रपति जब अमेरिकी वक्त से रात के 2 बजे के बाद अचानक प्रेस के सामने आए तो उन्होंने अपनी जीत का जो दावा किया वो तो किया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने पेंसिल्वेनिया का नाम लेकर जो कुछ कहा उसने चुनावी सरगर्मी से भरे पूरे अमेरिका में एक विवाद को भी पैदा कर दिया। अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया का नाम लेने के बाद क्या कहा। We're up 690,000 votes in Pennsylvania. 690,000. These aren't even close. It's not like, oh, it's close. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा करते हुए पेंसिल्वेनिया के मुद्दे पर कोर्ट जाने की बात क्यों कही, तो हकीकत जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वोटों की गिनती में फ्रॉड हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मतदान रुके। जहां तक मेरा सवाल है, हम पहले ही जीत चुके हैं। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you, and I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम बड़े जश्न की तैयारी कर रहे हैं। हम जैसी उम्मीद कर रहे हैं जीत वैसी ही होगी। हमने टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में जीत दर्ज की है। हमें जीत का पूरा भरोसा है। पेंसिल्वेनिया विवाद का राज्य क्यों बना? पेंसिल्वेनिया में कुल इलेक्टोरल वोट 20 है। 2008 से हर राष्ट्रपति ने पेंसिल्वेनिया जीता। पेंसिल्वेनिया में मतगणना अभी भी जारी है और इस सब की ये वजह है कि चुनाव से पहले जिन लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाले थे वो इलेक्शन डे के बाद भी आते जा रहे हैं और उन्हें गिनने में सबसे ज्यादा देरी हो रही है पेंसिल्वेनिया में। ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी इसका विरोध कर रही है। हालांकि ये मामला पेंसिल्वेनिया के कोर्ट में भी गया, जहां से फैसला आया कि 6 नवंबर तक जो भी पोस्टल बैलेट आएंगे उन्हें काउंट किया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पेंसिल्वेनिया कोर्ट के फैसले को सही भी बता दिया है। अब ट्रंप कोर्ट जाकर क्या नई दलील देंगे ये तो वही जानते हैं, लेकिन फिलहाल कांटे की इस टक्कर में एक कांटा तो पेंसिल्वेनिया में आकर जरूर फंस गया है। हालांकि इन सबको दरकिनार रखते हुए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अपनी जीत का भरोसा जरूर जता रहे हैं। I'm grateful to all my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this." Thank you, thank you, thank you. अब तक अमेरिका के चुनाव में नतीजे वक्त पर आ जाया करते थे, लेकिन इस बार पूरे 24 करोड़ मतदाताओं में से करीब 1/3 यानी 8 करोड़ मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से काउंटिंग में देरी हो रही है। और यही वजह है कि एक दूसरे के खिलाफ आगे निकलने की होड़ में दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप का दौर मतगणना के दौरान भी जारी है। तो ये पेंच पेंसिल्वेनिया वाला ये तो आपने जान लिया, लेकिन पेंसिल्वेनिया जो है वो इकलौता राज्य नहीं है जहां पर ये मामला फंसा हुआ सा नजर आ रहा है, अटका हुआ सा नजर आ रहा है। दरअसल अभी अमेरिका के कुल 50 राज्य हैं, उनमें से 7 राज्यों में काउंटिंग जारी है, नतीजे आने बाकी है।